में लीन हो जाए तो जगत में एकांत का तो स्थान ही ना बचे। अनेकांत का जयनाद होगा और नाना प्रपंच सब समाप्त हो जाएंगे। मात्र कौन दिखेंगे? दिगंबर साधु, अनेकांतवादी। भैया जब तुम्हारे गुरु की कहीं प्रशंसा होती है तो गुरु को तो पता नहीं कि हो रही है कि नहीं हो रही है, पर तुझे कानों में सुनाई पड़ती है। हिंदू साधु ने बड़ी सभा में बोला, यदि आपको साधुता के दर्शन करना है तो निर्ग्रंथ जैन मुनि के दर्शन करो। साधना का अभी भी कोई शिखर है तो महासाहू 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 दिगंबरा। ऐसा कहा भैया। दुनिया के लोग तो मांगने लगे, पर ये विद्युत की चमक के समान शरीर दिखाकर निकल जाते हैं। बस शरीर दिखाकर निकल जाते हैं। लोगों ने देख लिया कि मुनिराज आहारचर्या को निकल रहे हैं, निकल जाते हैं। बस यही मार्ग जीवंत रहे तो जिन शासन नमोस्तु शासन जीवंत रहेगा। जयनाद होगा जिन शासन का, क्योंकि मंदिर की रक्षा तो आप कर लेंगे पर मुनि के मन की रक्षा आप नहीं कर पाएंगे। उसे मुनि को ही करना पड़ेगी। आप जिन बिंब स्थापित कर सकते हैं, पर योगी के मन को स्थिर करने के लिए तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। योगी के मन को स्थिर करने वाली कोई वस्तु है तो वह मात्र तत्व ज्ञान है। इसलिए हे श्रावकों, हमारे निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों को आप निर्ग्रंथ ही रहने देना। उनको अपने चंगुल में उलझा करके उनके निर्ग्रंथ पने में दोष मत लगने देना, निर्ग्रंथ ही रहने देना। इसे चाहे आप हृदय की बात समझो और चाहे वस्तु स्वभाव समझो, परंतु मेरा मन तो ये कहता है कि श्रावकों अपने रागादिक कार्यों के लिए वीतरागी के पास आशीर्वाद लेने भी मत जाना। आप तो वंदना करो निर्बंधता के लिए कि मैं कैसा हो जाऊं, निर्बंध हो जाऊं। उनके मुख से मत कहलवा देना कि मुनिराज बोले इधर कुआं खोद ले, इधर कुआं खोद ले। मुनिराज से कहता है, मुनिराज यहाँ कुआं खोद ले, आशीर्वाद दे दो। अगर आपने ऐसा कहा, मुनिराज ने दे दिया आशीर्वाद, तो दोष लगेगा। भैया जिस योगी ने 60 काल के जीवों की हिंसा का त्याग किया है तो उनसे कुआं खोदने का आशीर्वाद मांगने जा रहा है। अरे भैया तू तो उलझा ही है, फंसा ही है। निकलने वाले जीव को तू क्यों फंसा रहा है? जब इतनी आस्था तेरी है कि पंच परमेष्ठी की आराधना करने से पुण्य का संचय होता है, तो मौन से आराधना करके आ जा और अपना काम कर, पर मुख से क्यों कहलवाना चाहता है? ये कहता है मुनिराज ये अपनी ही दुकान है। हे मुनिराज ये अपना ही मकान है, अपनी दुकान है और अपना। कैसी व्यवहारिक भाषा बोलता है। मुनिराज से क्या बोलते हैं? पड़ोसी से बोलो कि अपनी दुकान है। मुनिराज से क्या बोल रहा हूं? उन्हें तो कोई औचित्य नहीं है ना, कोई मतलब ही नहीं है उससे। पड़ोसी से बोलो अपनी दुकान है, अपना ही मकान है, तो वह कहेगा कि लाओ दुकान की चाबी दो, लाओ दुकान की चाबी दो। उनसे नहीं कहेगा। इतने रागी जीव होते हैं कि निर्ग्रंथों के मुख से अपने राग की प्रशंसा चाहते हैं। भैया कोई प्रभावित नहीं हो रहा उनसे। हमें मालूम है अकिंचन स्वरूपो हम धर्म है। ये वस्त्रों में लदा
और फिर से लद रहा। ज्ञानी क्या कह रहा है? परमेष्टि के सामने अपना सम्मान करवा रहा है। ये निज का अपमान कर रहा है, निज का अपमान कर रहा है तुम। वस्तु स्वभाव तो ऐसा है, बाकी जैसा रुचि वैसा करो। जम रुचई तम कुज्जा, गुनगुनाचार्य ने कहा है जम रुचई तम कुज्जा। हमने आपको बता दिया है, अब बाकी आपको जो रुचि सो वैसा करो, क्योंकि जो है सो है। देखो भैया, कान से काना ना कहियो, काने से काना मत कहियो। जो वो जय जय है, मतलब जैसे रूठा और धीरे धीरे पूछ लो, ठीक है। काने से काना मत कहियो, तुरंत ही जाएगा रूठ। काने से काना मत कहियो, तुरंत ही जाएगा रूठ। और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई फूट। धीरे धीरे पूछ लो, बात करते करते कैसे फूट गई। उसको काना कहोगे तो उसको बुरा लग जाएगा, तो अच्छी पहले बोलचाल बढ़ा लो, तो पूछ लो कैसे क्या हो गया था, कैसे फूट गई। ऐसा होता है भैया। इसलिए हमने उसी ज्ञानी से पूछा, उसी ज्ञानी से पूछा, योगियों का समय रागियों के बीच में मत निकलवाया करो। कई विधान हो, पंच कल्याणक हो, अपन तो कह देते हैं कि प्रवचन कब होना है भैया, हमें बुला लेना। भगवान को सूर्य मंत्र कब देना है, भगवान को दीक्षा कब देना है, हमें बुला लेना। लेकिन तुम्हें जितने राग रंग के काम करना है, मैं कब कर लो, पहले कर लो। यही प्रभावना है। प्रभावना ना होती, सोचो भैया, ऐसे समय सार जैसे गूढ़ ग्रंथ सुनने के लिए ये छोटे छोटे बच्चे बैठ जाएं, ऐसे व्यापार के मौसम में दोपहर में पंडाल भरा हुआ हो, इसका मतलब समझो तत्व समझ में सबको आता है। समझाने वाला चाहिए, सबको समझ में आएगा। क्यों बेटे समझ में आ रहा है, बता सकते हो? मुनिराज बता तो नहीं सकते, वो तो ऐसा है जैसे गूंगे के लिए मिठाई। गूंगे के लिए मिठाई का स्वाद, मिठाई खा ली, बताओ कैसा लग रहा है। गूंगे से पूछ रहे, बताओ क्या बताएगा वो। बढ़िया है भैया, कोशिश करेगा पर बता नहीं सकते, जो है सो है। धर्म पद परिवर्तने, इस प्रकार से अधर्म पद के परिवर्तन से जो अधर्म शब्द का प्रयोग किया है, उसे अधर्म मात्र ही ग्रहण मत करना, उससे 16 सूत्र बनाना है। इन 16 सूत्रों की व्याख्यान करना चाहिए। अन्या दिशान यान्यप युहुनी, और भी अन्य प्रकार से विचार करना चाहिए। इनसे भी ये ज्ञानी जीव भिन्न रहता है। इनके परिणाम परिग्रह से भी आत्मरक्षा होती है, आत्मरक्षा अपनी करता है। बस जैसे आप सुन के अनुभूति ले रहे हो, वैसे ही चिंतन करना कि वह दिन कब आए जब मैं भी मुनि बन के वन वन डोलूंगा। कोई भजन की पंक्ति आती है ना, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। भावना माता है कि वह घड़ी कब आए कि जब मैं भी साधुओं के संग में संत बनकर विचरण कर सकूं। ऐसी मंगल भावना तभी हमारे जीवन में आ सकती है जब हमारे अंदर के कसायिक भाव समाप्त हो गए हों और इच्छाओं का निरोध हो गया हो, और हमारे लिए इच्छाओं का निरोध करने के बाद त्याग धर्म हमारे जीवन में अंगीकार हो गया हो। तभी हम उत्तम त्याग धर्म को समझेंगे और साथ ही धर्म के मर्म को
समझकर अपने जीवन में उतार पाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ शेष विषय कल जय बोलो महावीर भगवान की सिद्धि अभियान। महान भाव वर्णन चल रहा है कि हम किस प्रकार इच्छा का निरोध करके और कसायिक भावों का अभाव करके उत्तम त्याग धर्म को अपने जीवन में अपना सकते हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी ने यहाँ पर महापुराण ग्रंथ में ज्ञानी और जीव को पर्यायवाची कहा है, अर्थात ज्ञानी, पुरुष, आत्मा, अंतरात्मा, ये सब जीव के नाम बताए गए हैं। और यहाँ पर एक बात को बताते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि भगवती आराधना में शिव कोटि स्वामी ने लिखा है कि जो जीव संपूर्ण आगम को मानते हुए भी आगम के एक अक्षर को अश्रद्धान रूप देखता है, वह जीव मिथ्या दृष्टि है। और एक बात यहाँ पर बताई कि जब तक हमारे गुरु ने कुछ हमें बताया और जैसा उन्होंने बताया था हमने उसको वैसा स्वीकार कर लिया था, लेकिन कालांतर में आने वाले समय में किसी विद्वान ने, किसी गुरु ने आपको उसके बारे में बताया, ऐसा नहीं, इसको ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो जब वो बताते हैं और आगम प्रमाण बताते हैं तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और यदि आप तब भी स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारे गुरु जी ने जो हमें बताया है हम तो उसी को ही सही मानेंगे, तो आपके लिए उस समय आगम कहता है कि आप उसी क्षण से आप मिथ्या दृष्टि है, उसी समय से आपको मिथ्या दृष्टि की उपाधि दी गई है। तो समझो, जैसे नमोकार मंत्र के महात्म्य की बात करें तो नमोकार मंत्र के महात्म्य में पूछो, बच्चे से पूछो कि नमोकार का महात्म्य क्या है, तो वो बोलता है ऐसो पंच नमोकारो सव भाव प्रणसनो, और आगे हाँ, जितने लोग पढ़ते हैं वो सब गलत पढ़ते हैं। अभी भी जितने लोगों ने पढ़ा सबने गलत पढ़ा, ऐसा है ही नहीं है। फिर हमने बचपन से जो पढ़ा है हम उसको ही सही मानते हैं, लेकिन सही जानने की कोशिश नहीं करते कि सही है क्या, यथार्थ में क्या है। सबसे पहले हम कोई श्लोक, स्तुति, छंद पढ़ते हैं तो उसको जाने कि ये कौन से छंद में इसकी रचना हुई है, कौन से छंद में लिपिबद्ध हुआ है, पहले ये जानना चाहिए। जैसे ऐसो पंच नमोकार जो आप पढ़ते हैं वो प्रमाण छंद कहलाता है। प्रमाण छंद जिसका नाम अनुष्टुप छंद कहा जाता है, अनुष्टुप छंद। इसका दूसरा नाम अष्टाक्षरी छंद भी कहा जाता है। अष्टाक्षरी छंद का मतलब है कि जहाँ जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं, प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होगी, उसको कहते हैं अष्टाक्षरी छंद या अनुष्टुप छंद। अब यहाँ पर ऐसो पंच नमोकारो जो हम पढ़ते हैं तो ऐसो पंच नमोकारो या नमो यारो दोनों में समानता है, अर्थ भी समान है और अक्षर भी समान है, तो दोनों चलेंगे। कोई कारो पढ़ता है, कोई यारो पढ़ता है, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो पढ़ा जाता है ऐसो पंच नमोकारो सव पाव बणासनो, सव पाव बणासनो, ठीक है, ये दूसरा चरण हो गया। इसमें भी 8 अक्षर हो गए। कैसे? ऐसो पंच नमो यारो हो गए 8 अक्षर, ठीक है। आधा अक्षर गिना नहीं जाता, काउंटिंग में नहीं आता, जो अक्षर व्यंजन से सहित होगा उसको ही गिना जाता है, इसलिए 8 अक्षर हो गए। अब उसके बाद दूसरा चरण देखा, तो दूसरे चरण में पढ़ा हमने क्या, सव स और ब 2 अक्षर हो गए, प व प 3 अक्षर हो गए, 2 3 5, पणासनो, ठीक है, तो हो गए 4 और 4 8 अक्षर हो गए। 8 अक्षर से दूसरा छंद तैयार हो गया। फिर उसके बाद अब जो वर्तमान में लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मंगलाणंच सव्वेसे, ये उच्चारण गलत है, ऐसा उच्चारण नहीं पढ़ा जाता है, मंगलाणंच नहीं है, जो पढ़ते हैं सब गलत पढ़ते हैं। वहां पर है मंगलाणम, क्या है, मंगलाणम, फिर चा अलग से पढ़ना है, चा सव्वेसे, मंगलाणम च सव्वेसे, ऐसा पढ़ा जाता है। राम में अंकी बिंदी समझ के और चा को जोड़ के रणंच पढ़ देते हैं, रणंच, मंगलाणंच, मंगलाणंच पढ़ते हैं, मंगलाणंच नहीं है, मंगलाणम है,
ड़ा पर बिंदी होके मंगलाणम अलग हो गया और च अलग है। मंगलाणम च सवेसिम, ये पढ़ने का उच्चारण ये है। और बच्चे को सभी लोग ही सिखाते हैं, मंगलाणम च सवेसिम, मंगलाणम च सवेसिम, मंगलाणम च। शब्द का अंतिम अक्षर के ऊपर यदि अनुस्वार लगा हुआ है तो उसमें माँ शब्द का उच्चारण ध्वनि आएगी, माँ का उच्चारण। जैसे अरिहंताणम, सिद्धाणम, आइरियाणम, ड़ाप बिंदी आई ना तो डम ऐसे पढ़ेगी। तो यहाँ पर मंगलाणम, मंगलाणम ड़ा के ऊपर बिंदी है, मंगलाणम च सवेसिम, सी के ऊपर बिंदी है, सिम, मंगलाणम च सवेसिम, 8 अक्षर हो गए। फिर उसके बाद पड़मम, पाणम, पड़मम। अगर आपने बोला हवई, अगर आपने बोला हवई तो हा वा ई 3 अक्षर हो गए, मंगलम 3 अक्षर हो गए, पड़मम 3 अक्षर हो, 3 3 9 हो गए, तो 9 अक्षर बन गए। तो 9 अक्षर हो गए तो अष्टाक्षरी छंद भंग हो गया, ये छंद भंग हो गया, छंद भंग हो गया तो गलत हो गया। फिर यहाँ पर क्या करना है, 8 अक्षर करनी है पूरे। तो 3 चरण में तो 8 अक्षर हो गए, चौथे चरण में 8 अक्षर नहीं हुए, 9 अक्षर हो गए तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 अक्षर कम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो हवई की जगह पर होई शब्द का उच्चारण आएगा, पड़मम होई मंगलम। होई शब्द जब आएगा तो उसका उच्चारण भी सही होगा, मात्रा भी सही होगी और अक्षर भी उसके सही होंगे। तो 8 अक्षर के छंद को हम अनुष्टुप छंद के नाम से जानते हैं। तो जो यथार्थ आपको बताया गया, प्रमाणित बताया गया, उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर उसके बाद भी आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आगम में गाय, उसी क्षण से मिथ्या दृष्टि। आपने कितनी बहुत कुछ सीख रखा हो, बहुत पुराना सीख रखा हो, लेकिन आपको अगर नया बताया जा रहा है और प्रमाणित बताया जा रहा है तो उसको प्रमाणित को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। अर्थात उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ ऐसा है तो हम इसको मानते हैं। इसके आगे आचार्य भगवान ने इसकी व्याख्या दी, एक शब्द पर भी आपको तो अटूट विश्वास करना है। ठीक है, संशय नहीं करना, ऐसा ही है, इस प्रकार ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसा दृढ़ श्रद्धा करना, यही निसंकित अंग कहलाता है। ऐसी तो हमें श्रद्धा करना है। अजान मानो गुरु नियोगा, अजान मानो गुरु नियोगा, गुरु के नियोग से अज्ञान में भी जान लिया हो तब तक तो आपका सम्यक सुरक्षित था, गुरु पर आस्था थी। जब जिनवाणी दिखाने के बाद भी नहीं मानता, नहीं मैं तो वही मानूंगा जो मैं जानता हूं, उसी क्षण से आपका सम्यक तो गया। आचार्य भगवान वीर सेन स्वामी, भट्टगिर स्वामी, बसुनंदी स्वामी, 3 आचार्यों पर ध्यान दो। दिगंबर आचार्य परंपरा में जो कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि को प्राप्त है, उसका नाम है वीर सेन स्वामी। वीर सेन स्वामी ने धवला जी की 9वीं पुस्तक में ये लिखा है कि पंचम काल के यति को यति शब्द आ जाए तो यहाँ उपलक्षण गुरु शब्द करना, वहां पर गुरु बोलना। और आगे क्या कहा, तेरी माँ ने कहा कि मैं मंदिर जाती हूं, ये दही रखा है, इसकी कौवे से रक्षा करना। माँ बोलकर गई बच्चे को कि मैं मंदिर जा रही हूँ, ये दही रखा है और कौवे से इसकी रक्षा करना। माँ ऐसा कहकर चली गई। बिल्ली आई और दही खा गई, बिल्ली आई और दही खा गई। बेटा जब माँ वापस आई तो माँ ने कहा, बेटा तू कहाँ गया था, दही कहाँ गया? बोले मैं तो यही था। तो बोले फिर क्या हुआ, दही कहाँ गया? बेटा तू बिल्ली को भगाएगा कि नहीं, बिल्ली को भगाएगा कि नहीं? जब माँ पूछती है कि दही कहाँ गया तो भैया बेटा कहता है माँ बिल्ली खा गई, बिल्ली खा गई। माँ कहती है कि मैं तुझे उसे रक्षा करने को कह गई थी। माँ आपने तो कहा था कि कौवा से रक्षा करना, आपने यूं कब कहा था कि बिल्ली से भी रक्षा करना?
कौवे को मैंने नहीं खाने दिया, कौवा तो आया भी तो मैंने भगा दिया, कौवे को नहीं खाने दिया। अब आप बिल्ली बोल देती साथ में तो बिल्ली से भी रक्षा कर लेते। आपने जितना बोला तो हमने उतना कर दिया। एक माँ ने कहा, बोले बेटा जाओ ओ घोड़े को पानी दिखा लाओ, घोड़े को पानी दिखा लाओ। अब नदी तो लेके गया वो, और बस जैसे ही पानी को देखा तो घोड़ा तो पानी की तरफ लपकने लगा कि पानी पीना है, पानी पीना है। और उसने उसको पकड़ के बिल्कुल खींच खींच के वापस ले आया, जाने नहीं दिया। तो माँ ने पूछा पानी दिखा लाए? बोले हाँ माँ दिखा लाए। बोले पेट भर गया उसका? बोले ये तो पता नहीं। बोले क्यों? आपने कहा था पानी को दिखाओ, तो पानी को दिखा के आ गए। पिलाया थोड़ी है, पीने नहीं दिया हमने उसको, आपने कहा था दिखा के आओ, तो हम दिखा के आ गए। ऐसी है। बोले कौवे से दही की रक्षा करना, तो कौवे से तो की, बिल्ली खा गई। अरे मेरे बेटे, इतना तुझे ज्ञान होना चाहिए, जब कौवे से रक्षा करने को कहा है तब बिल्ली से भी रक्षा करना चाहिए। ऐसे ही मूलाचार में लिखा है कि साधु को अपनी चर्या का निरतिचार पालन करना चाहिए, अर्थात जहां जैसा विधान दिया गया है उसका पालन करना चाहिए। अब यहाँ पर मूलाचार में जब आरिका शब्द आया है कि मुनिराज आरिका मुनिराज से 5 हाथ 7 हाथ दूर रहे, तो जब आरिका शब्द आया है तो क्या महिला नहीं रहे, स्त्री ना रहे? आरिका के लिए लिखा है केवल। जब आरिका शब्द का प्रयोग कर दिया, जब एक वृत्ति स्त्री का वर्णन कर दिया, उपलक्षण से यहाँ सब नारियों का ग्रहण कर लेना। समझ में आ गया? ऐसे ही दंश मशक नाम का परिचय, दंश मशक जो होता है वह मच्छर होता है, ठीक है? तो मच्छर के काटने को तो सहन करते रहे ना, और नाग आए तो भग जाना। मच्छर काट रहा है तो सहन करना, क्योंकि 22 परिचय में लिखा है दंश मशक, दंश मशक, नाग मशक नहीं लिखा है, दंश मशक लिखा है। तो बोले मच्छर काटने को सहन करना, और जब सांप आ जाए तो भग जाना। ये उपलक्षण मात्र है। मच्छर को जैसे सहन करना, ऐसे ही कालिया नाग आ जाए तो सहन करना। धन्य हो वे योगीश्वर, अजगर के मुख में बैठकर समय सार में लवलीन थे। इसका नाम समय सार है। अजगर के मुख में बैठे थे। हे अजगर, तू जिसे चबा रहा है वो चबाने लायक ही है, लेकिन जिसे तू चबाना चाहता है उसे तू चबा सकता नहीं है। मेरी भगवान आत्मा को कौन चबा सकता है? यह ध्रुव सत्य है कि जब तक ये तत्व दृष्टि नहीं बनेगी तब तक हम मुनिराज द्रव्य मुनि बन के बैठे रहेंगे। तत्व ज्ञान विहीनानाम निर्ग्रंथमपि निष्फलम। तत्व ज्ञान से विहीन निर्ग्रंथ भी कैसे है? निष्फल है। ग्रंथ की स्मृति से भी विशुद्धि बनती है, और आचार्यों के नाम लेने से भी विशुद्धि बनती है। हमारे जो प्राचीन आचार हुए हैं, ग्रंथे हुए हैं, उनका नाम लेने मात्र से मन में विशुद्धि बनती है, और हमारे वचनों में प्रमाणिकता आती है। किसने कहा है? किसको आधार लेके बोल रहे हो आप? कुछ बोल रहे हो तो किसको आधार लेके बोल रहे हो? आधार लिया है आपने, आधार लेकर हम बोलते हैं। तो ग्रंथों की, निर्ग्रंथों की नाम लेना कभी मत भूलना। जो जीव अपने उपदेशों से ग्रंथों और निर्ग्रंथों के नाम नहीं लेता, उसकी अनिन्वाचार का पालन नहीं होता है। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, वैसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। मैं छत्र चूड़ामणि ग्रंथ को तो पढ़ के आया हूं, और मैं कहूं कि मेरा खुद का ऐसा चिंतन है, तो भैया बीतरागी आचार्य का नाम मत छुपाइए। एक नीति वाक्य ग्रंथ आपने पढ़ा छत्र चूड़ामणि, और आप बोले कि मेरा वाक्य है, तो इसमें आपने उन आचार्य का नाम छुपा लिया। ग्रंथ का नाम मत छुपाइए। कहां से लिया है? तुम कितने ही महान हो जाओ, लेकिन गुरु और ग्रंथ का नाम कभी मत छुपाना। जीवन में कभी ऐसी भूल
मत कर लेना। लोग पूजा में करते हैं, पूजा पढ़ते हैं तो पूजा में करते हैं, तुमसे आगे लेकिन पढ़ेंगे तो लास्ट वाली लाइन में एक शब्द बदल देंगे, जिसने लिखी है उसका नाम बदल देंगे। क्या करेंगे? सेवक व्याकुल भया, सेवक व्याकुल भया, मतलब अपना नाम जोड़ रहे, आपके मुंह में पढ़ रहा हूं तो मैं व्याकुल भया। वो पंक्तियां तो उसकी थी, उसका नाम कहाँ खो दिया आपने, छोड़ दिया, चोरी कर ली उसकी। ऐसे ही विनय पाठ पढ़ते तो विनय पाठ में नाथुराम का नाम छोड़ देंगे, पंडित नाथुराम ये भवसागर द्रपोत, भाई पंडित जी ने लिखा है, जब उन्होंने लिखा तो उनका नाम बोलो ना, उनका नाम छुपा लिया। तो ऐसे अनिन्वाचार नाम का दोष लगेगा आपको अगर आप ऐसा करते हैं। तो जिसकी जो रचना है उसकी रचना उसके नाम से ही पढ़ी जानी चाहिए, उसका नाम कभी छुपाना नहीं चाहिए। अपरिग्रहो अनिच्छो, अनिच्छा ही अपरिग्रह है। पर वस्तुओं को छोड़ देना कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है, पर वस्तुओं को छोड़ देना कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है। भीतर के कालुष्य भाव का त्याग करिए, साथ में कठिन क्या है? कठिन तो कुछ भी नहीं है। कठिन क्या है? कठिन तो कुछ भी नहीं है, पुरुषार्थ साध्य है। सो आपसे भी मेरा कहना है कि भगवान के लिए जितना समय देते हो उतना समय भगवान को भी दिया करो। नहीं समझे भैया? जिनालय में विराजे जो भगवान है वे बन चुके भगवान है, दे जिनालय में विराजे भगवान है वे बनने वाले भगवान है। बने भगवान को देखना, बनने वाले भगवान को संभाल कर रखना। तुम बने बनाए भगवान को मात्र देखते रहे, बनने वाले भगवान पर लक्ष्य नहीं गया, तो ये ज्ञानी तेरा निज का भगवान कब प्रकट होगा? अपने भगवान की तो बात करो। समझ में आ रहा है? आ रहा है? बस इतना ध्यान रखना, जैसे पाषाण में भगवान की प्रतिमा स्थापित करके हम कितनी सावधानी बरतते हैं कि कोई असाधना ना हो जाए। प्रतिमा को उठाते समय, रखते समय, विराजमान करते समय हर चीज में ध्यान रखते हैं कहीं असाधना ना हो जाए। भैया देह देवालय में विराजे त्रैकालिक ध्रुव भगवान को भी निहार लिया करो, कहीं उनके साथ असाधना ना करता, उनके साथ कभी असाधना ना करना। द्रव दृष्टि का उपयोग घर घर में होने लग जाए तो कभी घर में क्लेश तो दूर है, आक्रोश भी नहीं आएगा। क्लेश तो दूर की बात, आक्रोश भी नहीं आएगा। भैया तेरे बेटे की माँ भी भगवान है कि नहीं? हे ज्ञानी, तू भी भगवान है कि नहीं? जब दोनों भगवान हैं तो पति पत्नी का संबंध कहां? भगवान का कोई संबंध नहीं होता है, एकत्व विभक्त स्वभाव होता है। ये द्रव दृष्टि घर घर में पहुंच जाए तो जगत के भ्रम सब समाप्त हो जाए। समय सार में वस्तु स्वरूप निहारिए। स्वच्छंदी होने के लिए समय सार नहीं है, स्वतंत्र होने के लिए समय सार है। स्वतंत्र तो होइए, स्वच्छंदी मत बन जाइए। संसार में बांधने वाली दो ही डोरियां हैं, एक का नाम है श्री और दूसरा का नाम है स्त्री। बस दो ही डोरियां हैं जो संसार में बांध सकती हैं। इन दो का नाम ही है परिग्रह, इन दो का नाम ही है परिग्रह। इन दो के ही परिग्रह में सारे परिग्रह हैं, दो ही हैं। इसलिए स्वतंत्र होना है तो श्री और स्त्री से भिन्न हो जाइए, तभी आनंद आएगा। आनंद की अनुभूति लेना है तो बस इन दो से अलग हो जाइए। अभी आपको सुख है, कौन सा? इंद्रिय सुख है, आनंद नहीं है। अभी क्या है? इंद्रिय सुख है, आनंद नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूपो हम, ये क्या कह रहे हैं? सच्चिद आनंद, मेरा मेरी आत्मा सच्चिद है, अर्थात आनंद स्वरूप है। इसलिए इच्छात्म ज्ञानमयो भावा, इसलिए जो इच्छा है अज्ञानमयी भाव है। अज्ञानमयो भवस्तु ज्ञानिनो नास्ति
अर्थात अज्ञानमय भाव ज्ञानियों की नहीं होता है, ज्ञानियों की तो ज्ञानमय भाव ही होता है। अज्ञानी का ज्ञान भाव, ज्ञानी का ज्ञान भाव। जैसे चिरौंजी में, बादाम में तेल दिखाई नहीं देता, ठीक है, लेकिन तेल होता है। ऐसे ही इन मनुष्यों में तुझे भगवान दिखाई नहीं दे रहा, पर भगवान होते हैं। उनको पीलना पड़ता है। किनको? तिल को, चिरौंजी को, बादाम को पीलना पड़ता है, जब जाके तेल निकल पड़ता है। भेद विज्ञान से ही इस भगवान आत्मा से ही भगवान निकलता है। इसका ज्ञान कराने के लिए समय सार है। यहाँ क्या लिखा है? जब धर्म का परिग्रह नहीं है तो अधर्म का परिग्रह कैसे? अब करेगा क्या तुम? जैसे चिरौंजी में तेल, बादाम में तेल, मूंगफली में तेल। फिर से सुनिए, जब अधर्म परिग्रह नहीं है, अब प्रश्न करो, इच्छाया अभावाद धर्म नेच्छति, मतलब इच्छा का अभाव होने से अधर्म को नहीं चाहता है। नहीं चाहता तो क्या हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप अधर्म है। इन अधर्मों को चाहेगा क्या? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। जब इन अधर्मों को नहीं चाहेगा तो क्या कहलाएगा? सुनो ध्यान से, समय सार में गूढ़ रूप से मूलाचार होता है और मूलाचार में गूढ़ रूप से समय सार होता है। क्या? जब अधर्म मेरा परिग्रह नहीं है तो अधर्म क्या? अधर्म क्या? 25 कसाय अधर्म क्या? 24 प्रकार के परिग्रह अधर्म क्या? इंद्रियों की 27 विषय अधर्म क्या? मन सहित 28 विषय। ये आत्मा का धर्म नहीं है, ये अधर्म है। इन अधर्मों से रहित शुद्ध दिगंबर मुनि, शुद्ध दिगंबर मुनि होगा जो इनसे रहित होगा। कारण जब 25 कसायों से रहित हो जाएगा तब ज्ञानी 12वें गुणस्थान, 11वें गुणस्थान में विराजित होगा। ऐसे महामुनि की व्याख्या है, मैं मुनि हूं, इस पद का परिग्रह भी नष्ट हो चुका जिसका, मैं मुनि हूं, यह विकल्प रहा है, आ रहा है, ये विकल्प आ रहा है, तो वह विकल्प ही मुनित्व की अनुभूति से शून्य कर रहा है। एक छोटा सा विकल्प भी उससे शून्य कर रहा है। जब मुनि का विकल्प मुनि को मुनि नहीं बन के रहने देता है, केवल मुनि का विकल्प, तब अहो यानी नाना वस्तुओं के विकल्प मुनि बना के कहां रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। निर्ग्रंथित बोधन बन के रहना है तो शुभाशुभ इच्छाओं से भी शून्य होना पड़ेगा। ना सुख की इच्छा ना अशुभ की इच्छा। क्या है दशा वीतरागी योगी की? अखंड ज्ञान की धारा है, धारावाहिक ज्ञान से युक्त है, अखंड सुख में लीन है। योगी की परम दशा यही है। शावकों, इस विषय को आप अपने में मत लगा बैठना। स्वरूप समझने के लिए आप समझना, पर स्वरूप की प्राप्ति का कथन तो वीतरागी तपोधन की प्रधानता से चल रहा है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना वो कैसा है? उस वेदन की व्याख्या है। आपको किसी से 500 रुपए लेना हो, ठीक है, और तुझे बार बार उस द्वार पर जाना पड़ता है, और जब जब याद आती है तो परिणाम खराब होते हैं कि कैसा आदमी है, दे नहीं रहा है। पर तेरा विकल्प ठीक करना मैं जानता हूं। तुम्हें रिश्तेदारी को जीवित रखना हो तो कभी रिश्तेदारों के साथ व्यापार मत करना। अगर अपनी
रिश्तेदारी को जीवित रखना चाहते हो तो कभी अपने रिश्तेदारों के साथ व्यापार मत करना, ना उन्हें उधार देना, और दे भी दो तो ऐसा सोच के देना कि अब मिलेंगे नहीं। मिल जाए वो तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य, लेकिन ये सोच के देना कि अब मिलेंगे नहीं। तुझे 500 रुपए चाहिए थे उससे, जब जब तुझे देखता तो उसके भाव खराब होते कि अभी मांगेगा, उसके भाव खराब होते कि अभी मांगेगा, और तेरे भी भाव खराब होते कि ये दे नहीं रहा, ये दे नहीं रहा। सुनो ध्यान से, उन नोटों की क्या कीमत? 500 तो तुम कभी भी कमा सकता है, पर जब जब वह तुमको देखता है तो पता नहीं कितने समय का किया हुआ पुण्य एक क्षण में झुलसा देता है। आप चाहो तो आप भी सुखमय जीवन जी सकते हो, वो भी जी सकता है। उसको लिख कर दे देना, भैया आपसे मेरे मांगने का त्याग है, अब तू जान कि तुझे देना कि नहीं, ये तो तुम सोच लो। अभी तू कहते कि मेरे देने का त्याग है तो मैं भी सुखमय और तू भी सुखमय। सुखमय जीवन जीना है तो विकल्प छोड़िए, इच्छा ही कष्ट है, इच्छा से मिलता नहीं है। कोई भी इच्छा कर लेना, कहीं भी जाकर कर लेना, कुछ मिलने वाला नहीं है, पर इच्छा कष्ट मात्र देती है। महाज्वाला है, अग्नि तो ईंधन के होने पर जलती है, पर इच्छा की ज्वाला अभाव और सद्भाव में, दोनों में जलाती है। इसलिए ध्यान रखना, मुनि अवस्था में भी सुख तभी मिलेगा जब वैराग्य होगा। तो यहाँ भी पुण्य चाहिए पड़ता है, और पंचम काल में भी मुनि बनना है तो ज्ञान की संपत्ति आपको संग्रहित करना पड़ेगी। चारित्र के पास दो धन है, एक संयम और दूसरा श्रुत। संयम की संपत्ति होना चाहिए, उसके साथ श्रुत की संपत्ति भी होना चाहिए। जब अधर्म अज्ञान नहीं चाहता, उसकी अधर्म का परिग्रह नहीं होता, तो फिर क्या होता है? ज्ञानमय से कम ज्ञायक भावस्य, उनके पास तो ज्ञानमयी ज्ञायक भाव ही होता है। अधर्म के ज्ञाता तो हैं, पर अधर्म की भोक्ता नहीं है। देखो, जानो और जान दो, ये दृष्टि जिसकी है वही ज्ञानी है। इसलिए क्या कह रहे हैं? वो तो मात्र ज्ञायक है। जानो, जैसे तू सारे जगत को जानता है, ऐसे ही तू अपने भावों को देखने जानने लग जाओ। उनके साथ जाओ मत। जो अपने भावों की देखे जाने और उसके साथ जाए, उसका नाम व्यभिचारी। किसको देख रहा है वो? अपने भावों को। जो अपने भावों को देखे जाने, उसके साथ जाए, उसका नाम व्यभिचारी। और जो निज के भावों को देखे जाने और उनके साथ ना जाए, उसका नाम ब्रह्मचारी। एक ही बात, अपना ही निज है। निज और अपना दोनों एक ही बात है। अपने की व्याख्या कर रहे हैं, निज की व्याख्या। निज के परिणाम को देखना सीखो, निज के अपने परिणामों को देखना सीखो, अपने भावों को संभालना सीखो। कई वर्ष निकल गए आपको धर्म करते हुए, आज से शैली बदलिए, देखो कहां जा रहे परिणाम, उनको देखिए। निज भावों की ज्ञाता बनिए, निज भावों के दृष्टा बनिए। भाव का अभाव करना है तो
भाव का अभाव करना है तो भावों को देखना जानना बंद करिए। जगत